सभी भाई व बहनों को मेरा नमस्कार। आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं राजस्थान राज्य के छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा कुमारी है। मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी विषय का क्या महत्व है। हिंदी विषय किसके बारे में बताता है या हमें कैसे संस्कारों से जोड़ता है, या हिंदी भाषा को मैंने किस प्रकार से अपनाया, मेरे जीवन में हिंदी भाषा इतना महत्वपूर्ण क्यों बनी। मैं बचपन में हिंदी व संस्कृत दोनों भाषाओं को बड़े अच्छे से पढ़ती थी, और ये दोनों विषय ही मुझे बहुत रोचक लगते थे। और इसको पढ़ कर के मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं भी इन लोगों की तरह एक लिखने का कार्य करूं, या एक कवि की तरह कुछ कविताएं रचना लिखूं। लेकिन बचपन में मुझे इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं था। माता पिता जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे पिताजी एक शॉपकीपर हैं और मेरी माताजी एक सामान्य गृहिणी है, जो हमें अच्छे संस्कारों के साथ उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम जान नहीं पाते कि वो हमारे जीवन में किस मोड़ पर आ जाती हैं। बाद में मुझे कक्षा 10 में पता चला कि हिंदी विषय और संस्कृत विषय मुझे काफ़ी पसंद था। तो 11वीं कक्षा में मैंने हिंदी विषय को ही चुना, क्योंकि गणित विषय जो था वो बिल्कुल भी मेरे सिर के ऊपर से जाता था, मुझे पढ़ने में बिल्कुल पसंद नहीं था। तो 11वीं कक्षा में मैंने हिंदी विषय ही लिया और हिंदी भाषा को ही अधिक महत्व दिया। हिंदी विषय में मेरी रुचि दिन पर दिन बढ़ती गई, और मैं अनेक लोगों से जैसे सुनती थी, कई बार कई लोग किस्सा करते थे, बातें करते थे, आपस में चर्चाएं होती थी। तो उन लोगों से सुनती कि आज के ज़माने में हिंदी भाषा का क्या महत्व होगा। लोग तो अंग्रेजी भाषा के ज़माने में जी रहे हैं, या अंग्रेजी भाषा इतनी आगे जा रही है तो हिंदी को कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा। लेकिन बाद में मेरे जीवन में परिवार की चाचा जी, उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप जिस विषय को भी पढ़ें, बड़े अच्छे से और मन के साथ उसका अध्ययन करें। हिंदी विषय आने वाले समय में इतना महत्वपूर्ण बनेगा कि लोग इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, कि हिंदी विषय जानने वाले कुछ लोग ही रह जाएंगे जो हिंदी की जानकारी रख सकेंगे। तो एक छोटी सी घटना मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि एक बार 4 औरतें थी जो कुएं पर पानी भरने के लिए गई। पहली औरत खड़ी हुई, पानी भरते भरते उसने बोला कि मेरा बेटा तो बड़ा डॉक्टर है और विदेश में पढ़कर आया है। और जब वह अंग्रेजी बोलने लगा तो इतना अंग्रेजी में परफेक्ट है कि मैं उसकी तारीफ करते करते नहीं रुक पाती। फिर उसकी बात को सुनकर के दूसरी औरत ने बोलना शुरू किया, अरे वाह, आपका बेटा बेटा तो बड़ा अच्छा है। तो वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए बोली। फिर दूसरी औरत ने तारीफ करते हुए कहा, मेरा बेटा भी बड़ी अच्छी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आया है। वह एक अच्छा इंजीनियर बना है जो लोगों के लिए इतने सारे काम करता है। तो तीसरी औरत से भी बिल्कुल भी चुप नहीं रहा गया। वह भी अपने बेटे की तारीफ करती हुई बोली कि मेरा बेटा तो बड़ा विद्वान ज्योतिष पंडित है, जो किसी के भी भविष्य की मतलब कल्पना कर सकता है और उसे बता सकता है, तो उसकी बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। तीनों औरतों की बात सुनते सुनते चौथी औरत चुपचाप खड़ी थी। तो तीनों औरतें बोली, क्या बात है, आज तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हारा बेटा किसी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, या कोई काम नहीं करता? तो चौथी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, और चारों की चारों सिर पर पानी के घड़े लेकर अपने अपने घर को चल पड़ी। तो रास्ते में जाते जाते पहली औरत का बेटा आया, तो अपनी माँ को देखकर नमस्ते कर कर निकल गया। फिर दूसरी माँ का बेटा आया, वह भी उसी प्रकार से सबको नमस्ते कर कर चला गया। इसी प्रकार तीसरी औरत का बेटा आया, वह भी रास्ते में सबको प्रणाम कर कर चला गया। उसी प्रकार फिर जब चौथी माँ के बेटे ने देखा कि मेरी माँ के सिर पर घड़ा है और वह आ रही है, तो वह तुरंत तेज गति से दौड़ करके अपनी माँ के पास पहुंचा और कहा, क्या जरूरी ही माँ आप लोगों को पानी लेकर आने के लिए? आप मुझे कह देती, मैं स्वयं चल आता लेकर के।
तो माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप काम कर रहे थे तो मैंने आपको परेशान नहीं किया। लेकिन चौथे बेटे ने माँ के सिर से अपना मटका उतारा और लेकर चल पड़ा। तो तीनों औरतें देख कर के हैरान हो गई। ये होते हैं एक संस्कार कि हमने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, विदेशों की डिग्री, यूनिवर्सिटियों की शिक्षा दी, लेकिन उनको संस्कार नहीं दिए। ये संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? ये संस्कार हमें अपनी मातृभाषा सिखाती है। जो मातृभाषा को जानता है वही मातृभाषा से प्यार करता है। जैसे ही मैंने एक बार कई लोगों से पूछा कि राष्ट्रगान गाते समय सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं या नहीं, तो सब लोगों ने जवाब दिया हाँ हम खड़े रहते हैं। फिर पूछा कि सारे व्यक्ति भाषा से प्यार करते हैं या नहीं, तो सब लोगों का जवाब आया हाँ हम जरूर करते हैं। फिर मैंने कहा तो सारे लोग जब अपने राष्ट्रगान से प्रेम करते हैं और अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं तो इसे पढ़ना क्यों नहीं चाहिए, तो अंग्रेजी ही क्यों बोलनी चाहिए हमें? तो कई लोगों का जवाब था कि अंग्रेजी पैसा कमाने के जरिए से है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, भाषाएं कितनी भी सीखें सब सही है, किसी भी भाषा में कोई बुराई नहीं है। भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, वरना आज के ज़माने में भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने परिवार का या अपने आप को स्वयं सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। वो हमें एक पर्सनैलिटी दिला सकता है, पैसा कमाने का एक जरिया है कि हमें जितनी भाषाएं सीखने, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज सरकार भी इतने सारे काम कर रही है, तो अनेक विद्यालयों में भी इस चीज को अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस शिक्षा को पढ़ें, ताकि उनमें देश के प्रति संस्कार हो, समर्पण की भावना हो, त्याग हो और बलिदान हो। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज विदेशों में जब हम जाते हैं तो विदेशों में हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आज के समय में शिक्षित कौन है, तो विदेशी लोगों का यही जवाब होता है कि हमारे देश में शिक्षित वही माना जाता है जो अपनी मातृभाषा को सीखता है। तो हमारे भारत देश में ऐसा क्यों नहीं? हमारे भारत देश को भी चाहिए कि हम भी अपनी मातृभाषा से जितना प्यार करते हैं, जितना लगाव रखते हैं, तो उसी भाषा को भी हमें अच्छे से सीखना चाहिए। तो मैं हर एक देशवासी से यही उम्मीद करूंगी कि हिंदी भाषा का महत्व भी इसी तरह से बढ़ाए रखें। जय हिंद, जय भारत।